साल था 1887। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव इरोड में एक गरीब ब्राह्मण परिवार के घर एक ऐसा बच्चा जन्मा जिसने आगे चलकर पूरे विश्व को अपने अद्भुत मैथ में जादुई नॉलेज से चौंका दिया। उसका नाम था श्रीनिवास अय्यंगर रामानुजन। श्रीनिवास अय्यंगर रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता श्रीनिवास अय्यंगर मंदिर में वेद पाठ करते थे और साथ ही एक दुकानदार के पास अकाउंट्स लिखते थे। उनकी माता कोमल ताम्मल बहुत धार्मिक और संवेदनशील महिला थीं और उन्होंने अपने बेटे की असाधारण प्रतिभा को जल्दी पहचान लिया था। रामानुजन का बचपन थोड़ा अलग था। उन्होंने 3 साल की उम्र तक बोलना नहीं सीखा, जिससे उनके माता पिता चिंतित थे। 5 साल की उम्र में उनका दाखिला प्राइमरी स्कूल में करा दिया गया। शुरू में पढ़ाई में उनका ज्यादा मन नहीं लगता था, लेकिन गणित में उनकी गहरी रुचि थी। वो अपना अधिकांश समय मैथमेटिक्स के अध्ययन में गुजारते थे। 10 साल की उम्र तक उन्होंने पूरे जिले में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए और आगे की पढ़ाई के लिए टाउन हाई स्कूल गए। रामानुजन गणित में इतने प्रतिभाशाली थे कि उन्होंने स्कूल के समय ही कॉलेज लेवल मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू कर दिया था। हाई स्कूल की परीक्षा में गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक आने के कारण उन्हें स्कॉलरशिप मिली, जिससे आगे की पढ़ाई का मार्ग आसान हुआ। लेकिन गणित में तेज होने के बावजूद उन्होंने अन्य विषयों में ध्यान नहीं दिया। वे अन्य कक्षाओं में भी गणित पढ़ते और समस्याओं को हल करते रहते। नतीजा, 11वीं कक्षा में गणित को छोड़कर बाकी सभी विषयों में असफल हो गए और उनकी छात्रवृत्ति रोक दी गई। पहले से ही उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए पढ़ाई का बोझ उन्हीं के कंधों पर आ गया। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए रामानुजन ने घर पर ट्यूशन देना शुरू किया, जिससे उन्हें प्रति महीने मात्र 5 रुपये मिलते थे। साल 1907 में उन्होंने 12वीं कक्षा की प्राइवेट एग्जाम दी, लेकिन फिर भी असफल रहे। इस विफलता के साथ उनकी पारंपरिक शिक्षा समाप्त हो गई। पढ़ाई छोड़ने के बाद रामानुजन ने घर पर ही गणित पर रिसर्च करना शुरू किया। उनके पिता निराश हुए, इसलिए उन्होंने 1909 में रामानुजन का विवाह करा दिया। शादी के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी उनके सामने थी, लेकिन दोस्तों की मदद से उन्हें 30 रुपये मासिक वेतन वाली नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद उन्हें गणित के लिए पर्याप्त समय मिल गया था। रामानुजन का रिसर्च धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब उन्हें इंग्लैंड के प्रसिद्ध मैथमेटिशियन की मदद की जरूरत थी। 23 साल की उम्र में उनका एक लेख मैथमेटिक्स जर्नल में प्रकाशित हुआ। इसे पढ़कर मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर सर ग्रिफिथ ने उन्हें प्रोफेसर G.H. हार्डी के पास भेजने की सलाह दी, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे। साल 1913 में रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी को अपने खोजे हुए कई थ्योरम्स की सूची भेजी। प्रोफेसर हार्डी ने महसूस किया कि रामानुजन के कार्यों को बेहतर समझने और आगे रिसर्च करने के लिए उन्हें इंग्लैंड आना चाहिए। 17 मार्च 1914 को रामानुजन इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। वहां उन्होंने प्रोफेसर हार्डी और प्रोफेसर लिटिलवुड से मुलाकात की और ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की, लेकिन कठिनाइयां खत्म नहीं हुई। रामानुजन नियमों के पक्के व्यक्ति थे और शुद्ध वेजिटेरियन होने के कारण खुद खाना बनाते थे, जिससे काफी समय व्यतीत होता था। कम समय में ही उन्होंने इंग्लैंड में अपनी पहचान बनाई। हार्डी के निर्देशन में उन्होंने कई मैथमेटिकल प्रूफ्स दिए, जो 1914 और 1916 के बीच रिसर्च पेपर्स में प्रकाशित हुए। उनके कार्य ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। उनकी योग्यता को देखते हुए रॉयल सोसाइटी ने 28 फरवरी 1918 को उन्हें अपना सदस्य बनाया। थोड़े समय बाद ट्रिनिटी कॉलेज ने भी उन्हें फेलो चुना। इंग्लैंड की ठंडी जलवायु और सख्त नियमों के कारण उनकी सेहत बिगड़ गई। उन्हें ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया और वापस भारत आना पड़ा। खराब स्वास्थ्य के बावजूद रामानुजन लगातार गणित में उलझे रहे। 26 अप्रैल 1920 को मात्र 33 साल की उम्र में उनकी मृत्यु कोदुमुंदी विलेज में हुई। 1903 और 1914 के बीच उन्होंने 3542 मैथमेटिकल थ्योरम्स लिखे, जिसको एक नोटबुक में बाद में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च द्वारा प्रकाशित किया गया। प्रोफेसर ब्रूस सी बर्नार्ड ने इन पर 20 साल तक रिसर्च की और 5 खंडों में प्रकाशित किया। रामानुजन की गणितीय प्रतिभा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी मृत्यु के लगभग 90 साल बाद भी कई थ्योरम्स अनसुलझे हैं। उनके सम्मान में भारत सरकार ने 2012 को नेशनल मैथमेटिक्स ईयर घोषित किया और हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। बचपन से ही रामानुजन असाधारण प्रतिभाशाली थे। उन्होंने अपने जीवन काल में गणित के 3884 थ्योरम्स का संकलन किया।
उनके द्वारा दिए गए कई परिणाम आज भी रिसर्चर्स द्वारा अध्ययन किए जा रहे हैं। हाल ही में क्रिस्टलोग्राफी में उनके सूत्रों का उपयोग हुआ। उनके सम्मान में रामानुजन जर्नल की स्थापना भी हुई। 33 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले रामानुजन ने गणित में अमिट छाप छोड़ी। उनकी सफलता की कहानियां आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं।